नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जब एक विशाल वृक्ष सीजेआई चंद्रचूड़ को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने दी भावुक विदाई। दिल्ली में कब दस्तक देगी ठंड, 4 राज्यों में होगी तेज बारिश, जाने यूपी बिहार समेत अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। जलवायु परिवर्तन होता जा रहा खतरनाक, देश में इस साल 3000 से अधिक मौतें, 2 लाख से ज्यादा घर नष्ट। कनाडा में है खालिस्तान समर्थक, जस्टिन ट्रूडो ने खुद ही खोली अपनी पोल, पीएम मोदी और हिंदुओं पर क्या कहा। चुनावी जनसभाओं में सीएम योगी के तीखे तेवर, बोले जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। ये तो थी सुर्खियां, आप चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। देश के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की विदाई समारोह में एक भावुक भाषण दिया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की खूब तारीफ की। संजीव खन्ना ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक खालीपन आ जाएगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट को बेहतर बनाने और इसे समावेशीपन का अभयारण्य बनाने के अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाने में उनके स्मारकीय योगदान के लिए निवर्तमान सीजेआई चंद्रचूड़ की प्रशंसा की। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की विदाई समारोह का आयोजन किया था। सोमवार को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त होंगे। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में इस बार ठंड ने आने में काफी देर कर दी है। हालांकि कई इलाकों में ठंड की शुरुआत हो गई है, लेकिन अभी भी दिल्ली एनसीआर में ठंड नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से चारों तरफ धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग की तरफ से सामने आई जानकारी के मुताबिक दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अभी कुछ दिन और ठंड का इंतजार करना पड़ेगा। आज सुबह भी दिल्ली में धुंध की चादर बिछी दिखेगी। दिल्ली में आज दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। उत्तर भारत के कई राज्यों में सुबह और शाम के समय हल्की ठंड महसूस हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली चरम मौसमी घटनाएं जनजीवन पर बुरा असर डाल रही हैं। हालत यह है कि मौजूदा वर्ष के पहले 9 महीने में 93% यानी 274 दिनों में से 255 में गर्मी और ठंडी हवाओं, चक्रवात, बिजली, भारी वर्षा, बाढ़ और भूस्खलन का सामना करना पड़ा। इन घटनाओं के कारण 3238 लोगों की जान चली गई, 32 लाख हेक्टेयर फसलें प्रभावित हुई, 2,35,862 घर और इमारतें नष्ट हुई, जबकि करीब 9,457 पशु मारे गए। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की महानिदेशक सुनीता नारायण की ओर से शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में यह भयावह तस्वीर सामने आई है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुलकर यह बात स्वीकार की है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक हैं। भारत लंबे समय से कनाडा पर खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों को पनाह देने का आरोप लगाता आ रहा है। अब ट्रूडो ने भी खुलकर यह बात स्वीकार कर ली है, मगर उन्होंने कहा कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तान समर्थक सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। ट्रूडो ने कहा कि कनाडा में पीएम मोदी के कई हिंदू समर्थक हैं, मगर वो भी यहाँ पूरे हिंदू समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। 3 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन स्थित हिंदू सभा मंदिर पर चरमपंथियों ने हमला किया था। इस दौरान कट्टरपंथियों ने महिलाओं और बच्चों तक पर हमला किया था। इस हमले का वीडियो सामने आने के बाद व्यापक आक्रोश फैला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हमले की निंदा की। उपचुनाव में भाजपा के प्रचार को धार देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपनी जनसभाओं में सपा और कांग्रेस पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। सपा का यह नया ब्रांड है। अयोध्या और कन्नौज में सपा नेता की करतूत सबको पता है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में बहन बेटियों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। तेवर और तीखे करते हुए मुस्लिम बहुल कुंदरकी में तो वे यहाँ तक बोले कि ताली दोनों हाथ से बजती है। होली दीपावली हर्षोल्लास से मनाई जाएगी तो ईद में भी बाधा नहीं होगी। जबकि गाजियाबाद में मतदान तिथि के परिवर्तन को लेकर सपा को आड़े हाथों लिया, कहा चांद दिखाई नहीं देता तो ईद की तिथि बदल दी जाती है। लेकिन जब हिंदू आस्था के प्रतीक पर्व को देखते हुए संवैधानिक संस्था ने तिथि बदली तो सपा को तकलीफ हो रही है। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल एक्सप्रेस।